बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा विजाइनाइटिस के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा विजाइनाइटिस क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा विजाइनाइटिस के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसके इस्तेमाल से विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विजाइनाइटिस क्या होता है। विजाइनाइटिस को जानने से पहले हमें विजाइना को जानना चाहिए। विजाइना एक फीमेल ऑर्गन है जो कि एक नाली नुमा होती है। विजाइना में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो इस कंडीशन को हम विजाइनाइटिस कहते हैं। विजाइनाइटिस एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी। विजाइनाइटिस कुंवारी लड़कियों में भी हो सकती है और शादीशुदा औरतों में भी। आई थिंक आप अच्छे से जान चुके होंगे कि विजाइनाइटिस क्या होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं विजाइनाइटिस होने के काजेस क्या होते हैं, वो कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से किसी को विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम होता है। तो अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। वायरसेस के इन्फेक्शन की वजह से भी विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर किसी फीमेल को विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो और उसका इस्तेमाल शुदा ट्राउज़र या उसकी इस्तेमाल शुदा शलवार कोई दूसरी फीमेल पहन लेती है तो उसकी वजह से भी विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर किसी फीमेल को लिकोरिया का प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और वलादत के बाद होने वाले नफास के इखराज की रतूबत की वजह से भी विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर कोई फीमेल एक से ज़्यादा मर्दों से इंटरकोर्स करती है तो उसकी वजह से भी विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर माने हमल मेडिसिन्स विजाइना में रखी जाएं तो उसकी वजह से भी विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ काजेज विजाइनाइटिस के। अब हम जान लेते हैं विजाइनाइटिस के सिम्टम्स, यानी अगर किसी फीमेल को विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो तो उसमें कौन कौन सी अलामात पाई जाएंगी। अगर किसी फीमेल को विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो तो उसको विजाइना में बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, खुजली होगी और इसके साथ ही इन्फ्लामेशन यानी सूजन होगी और साथ ही विजाइना बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाएगी। और अगर किसी फीमेल को विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो तो उसकी विजाइना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी। अगर किसी फीमेल को विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो तो उसका विजाइना के आसपास वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो सकता है, यानी उसमें भी सूजन आ सकती है, वहाँ पर भी खुजली हो सकती है और वो एरिया थोड़ा क्रैक भी हो सकता है। और अगर किसी फीमेल को विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो तो उसको इंटरकोर्स करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। और इसके साथ ही अगर किसी को विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो तो उसके विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, यानी विजाइना से एक मादे का, एक रतूबत का इखराज हो सकता है जो मुख्तलिफ कलर का हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल भी हो सकती है। अगर किसी फीमेल को विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो तो उसको लाइट सी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये थे विजाइनाइटिस के सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ विजाइनाइटिस के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और इस बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की सबसे बेस्ट और फर्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 200। अगर किसी फीमेल को विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो, उसको विजाइना बहुत ज़्यादा गर्म महसूस हो, विजाइना में सुर्खी आ जाए और विजाइना में दर्द हो, इसका बड़ा सिम्टम याद रखिए, विजाइना में दर्द हो जो एकदम से शुरू हो और एकदम से ख़त्म हो जाता हो, अगर ऐसे सिम्टम्स मिलें
तो बेलाडोना 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है सीपिया 30। अगर किसी फीमेल को विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो और वो दुबली पतली हो और उसके चेहरे पे भूरे दाग हो, उसको लिकोरिया हो, जिसका कलर जर्दी माइल हो, तो विजाइनाइटिस के लिए सीपिया 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका एक और बड़ा सिम्टम मैं आपको बता देता हूँ, वो भी ज़रूर याद रखिए। वो ये होता है कि इसकी मरीज़ा को अपने सेक्सुअली ऑर्गन्स नीचे गिरते महसूस होते हैं, यानी सेक्सुअली ऑर्गन्स में नीचे की तरफ प्रेशर महसूस होता है। अगर ऐसे सिम्टम्स मिले तो सीपिया 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है पल्साटिला 30। अगर किसी को विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो, उसके साथ ही लिकोरिया भी हो और लिकोरिया का कलर क्रीम जैसा हो और बहुत ज़्यादा खुजली भी होती हो, और जिसको विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो, वो मोटी हो, खूबसूरत हो, जल्द रो देती हो, गर्म मजाज हो, प्यास कम लगती हो, तो पल्साटिला 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कैंथरस 30। कैंथरस 30 विजाइनाइटिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो और उसको साथ में बार बार पेशाब आता हो, जो कतरा कतरा आता हो, और साथ में विजाइना में कटनदार दर्द होता हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कैलेंडोला 30। अगर विजाइनाइटिस के बायस एक फोड़ा सा बन चुका हो, तो कैलेंडोला 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी विजाइनाइटिस के मुताल्लिका वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप सबसे पहले उसको देख सकें। और अगर आप अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी डिजीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।